सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। 1812 करोड़ की सौगात के लिए नमामि गंगे ने गंगा आरती कर पीएम मोदी का किया अभिनंदन। पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के किए पुख्ता इंतजाम। 5 लेयर में होगी सुरक्षा व्यवस्था, किया गया रिहर्सल। राज्य महिला आयोग सदस्य अर्चना सिंह ने किया जनसुनवाई, ज्यादातर आए जमीनी विवाद के मामले। और सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ सुबह बनारस ने चलाया जन जागरूकता अभियान। और अब समाचार विस्तार से। श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज परिसर में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया गया। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ बुधवार को भैरवनाथ स्थित श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में छात्राओं के बीच पॉलिथीन का इस्तेमाल न करने की शपथ दिलाते हुए एक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब व लक्ष्मी हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में चलाए गए इस अभियान में लोगों को इसके खतरे के प्रति आगाह किया गया। साथ ही साथ छात्राओं के बीच जूट के बने झोले का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, लक्ष्मी हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार राय एवं कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर मुक्ता पांडे ने कहा कि पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बने पॉलिथीन पर हाईकोर्ट के रोक के बाद अब 1 जुलाई से भारत सरकार द्वारा भी इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। पर्यावरण व सेहत दोनों के लिए पॉलिथीन हानिकारक है। इसके इस्तेमाल के कई खतरे हैं। यह जितना हल्का है, नुकसान उतना ही गहरा है। इस कार्यक्रम में अनिल केसरी, नंद कुमार टोपी वाले, नीची बाग व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रदीप गुप्त, डॉक्टर मनोज यादव, पारसनाथ केसरी सहित सैकड़ों छात्राएं शामिल थीं। छात्राओं को जूट का झोला बांटकर उनको यह शपथ दिलाए हैं कि वह पॉलिथीन का इस्तेमाल नहीं करेंगी तथा अपने अपने घरों पर जाकर अपने पापा, भाइयों, बहनों तथा पड़ोसियों को पॉलिथीन के दुष्परिणाम के बारे में आगाह करेंगी, क्योंकि पॉलिथीन एक देश के लिए अभिशाप है। इसका कूड़ा करकट में जब ये पड़ता है तो पूरी तरह से ये जो है जल जमाव के लिए बहुत खतरनाक है। जब पानी बरसता है तो नालियाँ चोक लेने लगती है। तो हमारा ये सभी देशवासियों से, सभी काशीवासियों से अपील है कि पॉलिथीन का पूर्णतया बहिष्कार करें। पॉलिथीन के प्रयोग से आज हम हर क्षेत्र में परेशानी को भुगत रहे हैं, चाहे वह मृदा प्रदूषण हो, चाहे जल प्रदूषण हो, चाहे जीव जंतु हों या हम मानव समुदाय हों, सब लोग उसके दुष्परिणाम को भोग रहे हैं। तो इसके दुष्परिणाम को देखते हुए हम सभी को जागरूक होना है कि आगे से इस पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए, जिससे हम अपने पर्यावरण को और मानव जीवन को सुरक्षित बना सकें। शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की सहभागिता में 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन अखिल भारतीय शिक्षा समागम 7 से 9 जुलाई तक होगा। शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की सहभागिता में 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन अखिल भारतीय शिक्षा समागम 7 जुलाई से 9 जुलाई तक होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन करेंगे और राष्ट्र निर्माण पर अपने दृष्टिकोण को साझा करेंगे। यह सम्मेलन भारत के अग्रणी उच्च शिक्षा संस्थानों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की रणनीति, सफलता की कहानियों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा, विचार विमर्श और अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए मंच प्रदान करेगा। इस संदर्भ में बुधवार को बीएचयू के समिति कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार व वीसी प्रोफेसर सुधीर जैन ने बताया कि कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ और कौशल और शिक्षा के राज्य मंत्रियों की गरिमामयी उपस्थिति में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर के कस्तूरीरंगन अध्यक्ष एनईपी मसौदा समिति विशेष संबोधन देंगे। शिखर सम्मेलन में विभिन्न भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों के अकादमिक, प्रशासनिक और संस्थागत प्रमुख, शिक्षाविद, शोधकर्ता, प्रशासनिक अधिकारी, नीति निर्माता, विचारक, प्रोफेशनल और शैक्षिक विशेषज्ञ और उद्योग विशेषज्ञ भाग लेंगे। 3 दिवसीय समागम में बहु विषयक और समग्र शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार, भारतीय ज्ञान प्रणाली, शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण,
डिजिटल सशक्तिकरण और ऑनलाइन शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता, गुणवत्ता, रैंकिंग और प्रत्यायन, समान और समावेशी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों का क्षमता निर्माण जैसे विषयों पर सत्र शामिल होंगे। शिक्षाविदों द्वारा NEP 2020 के सफल क्रियान्वयन से उत्पन्न अपने अनुभव और सफलता की कहानियों को भी साझा करेंगे। बुधवार को सर्किट हाउस में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य अर्चना सिंह ने महिला जन सुनवाई की। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य अर्चना सिंह ने बुधवार को सर्किट हाउस में महिला जन सुनवाई की। जन सुनवाई में लगभग 25 मामले आए, जिसमें ज्यादातर जमीनी विवाद के मामले रहे। राज्य महिला आयोग सदस्य ने बताया कि घरेलू उत्पीड़न के मामले कम आए हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं अब जागरूक हो रही हैं। आज जितनी भी शिकायतें आई हैं उसे संबंधित अधिकारी को निस्तारण के निर्देश दे दिए गए हैं। LSMD बालिका जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापिका पद पर कार्यरत मधुबाला भी अपनी शिकायत लिए महिला आयोग की सदस्या के पास पहुंची। उनका आरोप है कि उनके साथ जातिगत भेदभाव करते हुए उनका वेतन रोक दिया गया है और उनका प्रमोशन भी नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि वह वर्ष 2003 से सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 2004 से ही अटेंडेंस रजिस्टर में मेरे नाम के कॉलम में अब्सेंट या विलंब लिख दिया जाता है। 2010 में मधुबाला को सस्पेंड कर 8 महीने का वेतन रोक दिया गया और 2012 में वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी गई। 2012 में 10 दिन के मेडिकल का वेतन भी रोक दिया गया। शिक्षा विभाग के कई अधिकारियों से इस संबंध में शिकायत की, पर कोई समाधान नहीं हुआ। महिला आयोग के सदस्य ने इस मामले में संबंधित अधिकारी को निस्तारण का निर्देश दिया है। सदस्य ने कहा कि प्रशासन और पुलिस से यही अपील है कि उत्पीड़न या किसी भी समस्या की शिकार महिला की शिकायत को तुरंत सुनी जाए और उसका समाधान किया जाए। ग्रामीण स्तर पर भी लोगों को जनहित सरकारी योजनाओं के बारे में लगातार जानकारी दी जाए। देखिए, घरेलू उत्पीड़न का कम मामला आया है और ये सब ज़्यादातर ज़मीन से संबंधित है, इसलिए हमको लगता है उत्पीड़न कम हो रहा है और महिलाएं जागरूक ज़्यादातर हो रही हैं। तो निवारण कितने जैसे आज 25 रहे? संबंधित अधिकारी को मैंने दिशा निर्देश दे दिया है निस्तारण के लिए और रिपोर्ट आ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरुवार को वाराणसी दौरे के मद्देनजर जिलाधिकारी ने गुरुवार को स्कूल प्रबंधकों से 11 बजे तक स्कूल बंद करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की दोपहर बाद वाराणसी में 1800 करोड़ की सौगात लेकर आ रहे हैं। ऐसे में जिलाधिकारी कौशल्या शर्मा ने शहर के सभी स्कूल प्रबंधकों से अपील की है कि वो अपने स्कूलों को 11 बजे बंद कर दें, ताकि कोई भी बच्चा प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर किए गए डायवर्जन में न फंसे और न परेशान हो। जिलाधिकारी कौशल्या शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए किसी भी स्कूल में छुट्टी नहीं की गई, बल्कि सभी प्रबंधकों से अपील की गई है कि वो अपने स्कूलों में 11 बजे सुबह छुट्टी कर दें, ताकि बच्चे प्रधानमंत्री के आगमन के पहले अपने घरों तक पहुंच जाएं और उन्हें जाम में न फंसना पड़े। स्कूल अपनी छुट्टी 11 बजे के आसपास कर लें, ताकि सारे स्कूली बच्चे अपने अपने घर पहुंच जाएं और वो ट्रैफिक में किसी प्रकार का वो अवरोध ना बने, ताकि वो घर पहुंचने में उनको विलंब ना हो। इसलिए स्कूल्स की छुट्टी है वो कल 11 बजे करवा दी जाएगी, परंतु स्कूल्स को बंद नहीं रखा गया। तो स्पोर्ट्स स्टेडियम पे जनसभा रखी गई है, उसमें 15 से 20 हज़ार की पब्लिक पार्टिसिपेशन होना है। इसमें मुख्य रूप से 2000 स्पोर्ट्स पर्सनस को बुलाया गया है, क्योंकि स्टेडियम का कार्यक्रम है। स्टेडियम के रीडेवलपमेंट का कार्य 87 करोड़ रुपये से होना है। उसी का जो शिलान्यास है वो साइट पे वो करेंगे। इसी कार्यक्रम को और भव्य बनाने के लिए स्पोर्ट्स पर्सन की यूटिलिटी के लिए जितने भी वाराणसी के इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल खिलाड़ी हैं उन सबको बुलाया गया है। साथ ही विभिन्न स्टेडियम्स में जो खिलाड़ी खेल खेलते हैं या हमारे कोचेज़ हैं या विभिन्न एकेडमी चलाते हैं, उन सब खिलाड़ियों को बुलाया गया है। 2000 खिलाड़ियों को मिलाते हुए लगभग 15 से 20 हज़ार की जनता इस कार्यक्रम को देखेगी। इसके साथ ही इनको विभिन्न सोशल मीडिया चैनल्स पे और DD न्यूज़ पे लाइव भी प्रसारित किया जाएगा, ताकि पूरे देशवासी भी इसको देख सकें। जी, बात करें बच्चों से भी संवाद करेंगे, जो स्कूली बच्चे हैं उनसे भी संवाद करेंगे। एक मिड डे मील का किचन सरकार के माध्यम से बनाया जा रहा है। करीब 13 करोड़ की लागत से राज्य सरकार ने किचन बनवाया है। साथ ही LG कॉलेज में सरकारी ज़मीन भी उपलब्ध कराई है। अक्षय पात्रा को इसका पार्टनर बनाते हुए इसके माध्यम से ये किचन संचालित किया जाएगा, जिसमें 1 लाख बच्चों का भोजन डेली बनेगा और विभिन्न विद्यालयों में वितरित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरुवार को काशी दौरे के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, जिसके चलते शहर जाम के झाम में फंसा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 7 जुलाई को प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। इसके तहत प्रशासन द्वारा बुधवार को पुलिस लाइन से लेकर सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर तक फ्लीट मार्च निकाला गया। यातायात विभाग ने भी रूट डायवर्जन किया था, जिसका नतीजा था कि पूरे दिन शहर जाम के झाम में फंसा रहा।
सिंचाई विभाग में यूपी चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। सिगरा के सिंचाई विभाग में यूपी चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। सिगरा स्थित वरुणापुरम सिंचाई विभाग के जूनियर डिप्लोमा एसोसिएशन के सभागार में संपन्न इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर नरेंद्र प्रताप सिंह, प्रांतीय संरक्षक उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ शामिल थे। समारोह का संचालन मुन्नूलाल रावत, क्रांति मुख्य सलाहकार ने किया। मुख्य अतिथि नरेंद्र प्रताप सिंह, प्रांतीय संरक्षक राज्य कर्मचारी महासंघ ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा देश जरूर आज़ाद हो गया है। प्रदेश का चतुर्थ श्रेणी संविदा तथा आउटसोर्सिंग कर्मचारी आज भी प्रबद्धता की बेड़ी में बंधा हुआ है। कर्मचारी की समस्याओं को समय समय पर शासन को पत्र भेजकर अवगत कराया जाता है, पर समाधान दूर करने की बात तो दूर, उस पर एक वार्ता भी नहीं होता है, जिसके कारण प्रदेश के कर्मचारियों में असंतोष का व्याप्त होना स्वाभाविक है। देश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग किया हूँ, लिखकर पत्र भेजा हूँ कि पंजाब सरकार की तरह जो है उत्तर प्रदेश सरकार के भी कर्मचारियों को जो है नियमित करने का काम करें। कितने लोगों को यहाँ शपथ दिलाई जाएगी? यहाँ शपथ 13 लोगों को दिलाई जा रही है। कैंट रेलवे स्टेशन के सामने बना हुआ रात्रि बाजार लोगों को आकर्षित कर रहा है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी वाराणसी के बतौर सांसद हुए, तब उन्होंने यह कहा था कि वाराणसी में एक छोर पर यदि गंगा की धारा बह रही है तो पूरे काशी में जल्द ही विकास की भी एक धारा बहेगी। और उसी विकास की धारा का बयान कर रहा है कैंट रेलवे स्टेशन के सामने बना हुआ रात्रि बाजार, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इस बाजार में आने वाले लोगों को सेल्फी लेने के लिए मजबूर कर रहा है और लोग कैंट रेलवे स्टेशन के सामने बने गंगा वाटर पार्क और लाइटिंग की गई बेहतरीन व्यवस्था रात्रि बाजार को एक नए रोजगार की तरफ आकर्षित कर रही है। यह रात्रि बाजार लहरतारा पुल से चौकाघाट पुल के नीचे बने दुकानों में संचालित होगा। 6.5 करोड़ रुपए से तैयार रात्रि बाजार में आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित तो करेगा ही, साथ ही यह रात्रि बाजार एक नए रोजगार का दरवाजा भी खोलेगा। ये नाइट मार्केट है, पिलर नंबर 83 to 76। इसके बाद नाइट शेल्टर के बाद वेंडिंग जोन, इसके बाद हमारे फुहारे लगे हैं, एलिमेंट लगे हुए हैं, इसके बाद ऑटो पार्किंग, 2 व्हीलर पार्किंग, कार पार्किंग, इसके बाद फूड कोर्ट, इसके बाद वहाँ से 25 से 31 तक हमारा गंगा मैया का पार्क बना हुआ है, उसके पीछे वो लैंडस्केपिंग है, यहाँ से चौकाघाट तक पूरा ये काम। यहाँ पर वक्त चला छोटे ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी। डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से पीएमसी हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से पीएमसी हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। पीएमसी हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। पीएमसी हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित ओपीडी की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू, आईसीसीयू की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर पीएमसी हॉस्पिटल रविंद्रपुरी, वाराणसी। पीएमसी हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन बिहाइंड दुर्गा कुंड, वाराणसी। हेल्पलाइन नंबर 0542231015 और कॉल 8808960005 और 8417003104। We know how to shine, we know how to rise. We are nurtured with the best, having fun and some rest. We are learning today
choosing our way. We're learning and play. We are creative, that is our motive. We are RS World School. We are creative, that is our motive. We are RS World School. RS World School. We just don't believe in learning, we believe in creative learning. We are RS World School. Learn today, lead tomorrow. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर बुधवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य आरक्षाधिकारी प्रोफेसर अभिमन्यु सिंह ने किया। रक्तदान शिविर के दौरान लगभग 22 छात्रों ने रक्तदान किया, जबकि 75 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया था। रक्तदान शिविर में एनएसएस के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। प्रमाण पत्र पाकर छात्र छात्राओं के चेहरे खिल उठे। कार्यक्रम के दौरान छात्रों को प्लास्टिक बैग यूज न करने के लिए कहा गया और उनमें कपड़े का बैग वितरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने लोगों को प्लास्टिक बैग प्रयोग न करने को लेकर जागरूक करने के लिए भी कहा। शिविर में डॉक्टर एस.के. सिंह, डॉक्टर संदीप कुमार, कालिका सिंह, डॉक्टर अनिल सिंह, डॉक्टर बाला लखेंद्र सहित अनेक अतिथियों ने अपने विचार रखे। इस शिविर में 30 यूनिट रक्तदान स्वयंसेवकों द्वारा दिया गया। नगर निगम का मलबा संग्रह क्षेत्र रातों रात बना पार्किंग केंद्र। ऐसा नहीं है कि सरकार की सारी योजनाएं धीमी गति से ही चलती हों। कभी कभी योजनाएं बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भी तेज़ गति से पूरी होती हैं, खास तौर से तब जब यह किसी वीवीआईपी से जुड़ी हो। इसकी एक बानगी बुधवार को सिगरा स्टेडियम के पास देखने को मिली। स्टेडियम के पिछले गेट और नगर निगम के मुख्य भवन के बीच एक बड़ा भूखंड है। इस पर कभी नगर निगम का साइकिल स्टैंड हुआ करता था। बाद में यह मलबा संग्रह क्रेन में तब्दील हो गया। आसपास की कॉलोनियों का मलबा यहाँ फेंका जाता था, जो धीरे धीरे एक पहाड़ में तब्दील हो गया था। लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे ने इस भूखंड की किस्मत ही बदल दी। प्रशासन ने रातों रात सारा मलबा हटवाकर यहाँ पार्किंग का निर्माण करा दिया। प्रधानमंत्री से जुड़ी गाड़ियों की फ्लीट अब यहीं पार्क होगी। जो लोग भी इस रास्ते से बुधवार को गुजरे वे इस स्थान के कायाकल्प को देख के हैरान थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरुवार को वाराणसी दौरे के पूर्व दशाश्वमेध घाट पर बुधवार को नमामि गंगे ने पीएम मोदी के नाम से विशेष गंगा आरती की। वाराणसी को करोड़ों की सौगात देने देश के प्रधानमंत्री व काशी के सांसद नरेंद्र मोदी बनारस आ रहे हैं, जिनका भव्य स्वागत बुधवार को दशाश्वमेध घाट पर नमामि गंगे ने धार्मिक तरीके से किया। प्रधानमंत्री मोदी के नाम से विशेष गंगा आरती की गई, तो वहीं आरती में उनकी तस्वीर को शामिल करके फूलों से स्वागत लिखा गया। मां गंगा का दुग्धाभिषेक कर काशी के सर्वांगीण विकास हेतु पीएम मोदी के लिए आशीर्वाद मांगा गया। अलौकिक छटा बिखेर रहे दशाश्वमेध घाट पर माता की तरह हितकारिणी नदियों के संरक्षण का संदेश दिया गया। पीएम मोदी द्वारा किए गए आह्वान, जिसमें प्रमुख रूप से स्वच्छता, नदियों के संरक्षण से जुड़ने, आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाने और सिंगल यूज पॉलिथीन का उपयोग न करने के लिए लोगों से अपील की गई। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। काशी के गले में 1800 करोड़ की मोतियों का हार विकास के रूप में सजेगा। यह दृढ़ संकल्प के मोती निरंतर सजे, इसके लिए हमने मां गंगा से प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि काशी में पीएम मोदी हमेशा से खास हैं और रहेंगे। काशी की स्वागत परंपरा, संस्कृति और अध्यात्म से सराबोर रही है। मां गंगा की आरती कर हमने राष्ट्र के लिए सुख और समृद्धि की कामना की है। स्वच्छता ही आरोग्य जीवन का आधार है।
यह संदेश प्रसारित किया है। इस आयोजन में प्रमुख रूप से काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर सह संयोजक सारिका गुप्ता, महानगर सह संयोजक बीना गुप्ता, प्रीति जायसवाल, पंकज अग्रहरी, संगीता मिश्रा, सुनीता देवी, निधि अग्रवाल आदि शामिल रहे। आज हमने यहाँ नमामि गंगे की ओर से माँ गंगा को दुग्धाभिषेक करके उनके लिए आशीर्वाद मांगा है, माँ गंगा की आरती की है और यह कामना की है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारतवर्ष आत्मनिर्भर हो, हम निरंतर आरोग्य भारत की तरफ बढ़ें और निरंतर भारत तरक्की करता रहे। इस कामना से हमने बाबा विश्वनाथ को भी पूजन अर्चन किया है और अपनी टीम के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए आशीर्वाद मांगा है। सुबह सपा के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता शशि प्रताप सिंह ने सुबह सपा से अपना नाता तोड़ा। सुबह सपा के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता शशि प्रताप सिंह ने 17 साल का रिश्ता सुबह सपा से तोड़ा। मीडिया से बातचीत करते हुए सुबह सपा के पूर्व प्रवक्ता शशि प्रताप सिंह ने कहा कि जिस मिशन मुद्दे को लेकर 2004 में सुबह सपा से जुड़ा था, उस मुद्दे से भटक जाने के कारण यह कदम उठाना पड़ा। ओम प्रकाश राजभर का यह कहते रहना कि आजीवन मैं और परिवार के लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, बेटा बेटी पत्नी रिश्तेदार और मोटा माल वाले को चुनाव लड़ाते रहे। बेतुका बयान, श्री राम को नहीं मानते, शिव को नहीं मानते, कार्यकर्ताओं को धोखा देना, पैसे के लिए सुहेल देव जी का अपमान करना, परिवारवाद को आगे बढ़ाना, भोली भाली राजभर समाज को दारूबाज कहना, कार्यकर्ताओं को लोडर कहना, समाजवादी पार्टी को नसीहत देना, चुनाव के पहले गठबंधन की पार्टियों को धोखा देना अविश्वास को पैदा करता है। इसलिए 17 साल पुराना संबंध तोड़ना पड़ा। क्योंकि यही पार्टी थी जिसको मैं 17 साल तक कंधे पर ढोते हुए और पार्टी को कहां से कहां लाने में हमारा योगदान रहा और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को बड़ा भाई मानकर एक छोटे भाई की तरह मैं उनके साथ लगा रहा। लेकिन हम लोग दुख और दुर्दिन के साथी रहे। अब उनका सुख का दिन आ गया है तो शायद ऐसा नहीं होता है, मैंने इतिहास में देखा नहीं है कि दुख और दुर्दिन के साथी को लोग छोड़ देते हैं, लेकिन उन्होंने छोड़ने का काम किया। तो अब उनकी पार्टी है, उनकी पार्टी जाने की क्या हो रहा है बनारस में, मैं उसमें कुछ बोल नहीं सकता। बुधवार को महादेव पीजी कॉलेज में वृहद वृक्षारोपण किया गया। चिरेगांव बरियासनपुर स्थित महादेव पीजी कॉलेज में बुधवार को वृहद वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान आम, बेल, जामुन, अर्जुन, नीम समेत तमाम प्रजाति के 200 से अधिक पौधों का रोपण किया गया। इस दौरान छात्रों को संबोधित करते हुए कॉलेज के प्रबंधक अजय सिंह ने कहा कि आज शहर से गांव तक पेड़ गायब हो चुके हैं, जबकि कंक्रीट के जंगल तेजी से उग रहे हैं। यही कारण है कि मौसम में अप्रत्याशित बदलाव आया है। बढ़ते तापमान के कारण हिमालय के ग्लेशियर भी तेजी से पिघल रहे हैं। बीते दिनों आई भीषण कोरोना महामारी में ऑक्सीजन का असली महत्व सबको समझ आ गया। ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से ही मिलते हैं। हम सभी को पेड़ लगाने के साथ उसकी सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखना होगा। इस दौरान डॉक्टर संजय मिश्रा, डॉक्टर मारुत नंदन मिश्र, डॉक्टर लोकनाथ पांडे, डॉक्टर मोहन सिंह, डॉक्टर गौतम सक्सेना, डॉक्टर गौरव मिश्र, विनोद सिंह, अवनीश सिंह, डॉक्टर निर्मल सिंह, डॉक्टर दिनकर, पुनीत पाठक, हृदय पांडे, भीम शंकर मिश्र, राकेश सिंह, डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव, संतोष कुमार मौर्य, राजेश मौर्य, अबरार अहमद, सर्वेश त्रिपाठी, डॉक्टर शशि पांडे, प्रियंका यादव, पीयूष कुमार आदि मौजूद थे। परिसर के खेल ग्राउंड में लगभग 200 पौधों का पौधारोपण किया गया। कॉलेज के प्रबंधक इंजीनियर अजय सिंह जी और प्राचार्य डॉक्टर दयाशंकर सिंह जी के नेतृत्व में यह पूरा कार्यक्रम चला। सभी छात्र छात्राओं ने और प्राचार्य के साथ प्रवक्ता गणों ने इस अभियान में हिस्सा लेकर यह भी संकल्प लिया कि हम इन पौधों को सिर्फ लगाएंगे ही नहीं बल्कि इनकी रक्षा भी करेंगे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण में ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।